वन की शपथ, एक जंगली हाथी की अमर प्रतीक्षा। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत की सीमा से सटे एक विशाल और गूढ़ जंगल था, नक्तवन। यह वन अपने रहस्यों, जड़ी बूटियों और देवताओं की कहानी के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं यहाँ की हवाओं में ऋषियों की तपस्या की ऊर्जा आज भी बहती थी। इस वन का प्रहरी था एक वृद्ध हाथी, भीमराव। उसके सिर पर सफेद तिलक जैसा चिन्ह था और चाल में अब भी गूंजता हुआ गर्जन था। भीमराव नक्तवन का सबसे पुराना जीवित जीव था। उसे वन पिता कहा जाता था। भीमराव का जीवन अकेला नहीं था। उसकी संगिनी थी गौरिका, एक अत्यंत सुंदर और धीर गंभीर हथिनी। दोनों ने वर्षों तक जंगल की सेवा की, जंगल को बचाया, पेड़ लगवाए और सबसे अहम अपने पुत्र आदित्य को जीवन मूल्य सिखाए। आदित्य में एक विशेष तेज था। वह भीमराव की तरह शक्तिशाली लेकिन गौरिका की तरह करुणामयी प्रवृत्ति वाला था। जंगल के सभी जीव उसे भविष्य का राजा मानते थे। एक दिन एक समूह मनुष्यों का जंगल में आया, शिकारियों का नहीं, विकास करने वालों का। उन्होंने एक कोना चिन्हित किया था जहां वे रिसोर्ट और जंगल सफारी बनाना चाहते थे। जंगल के सभी पशु पक्षी चिंतित हुए। भीमराव ने एक सभा बुलाई। सभी जीवों की उपस्थिति में उन्होंने कहा, यह वन केवल हमारा घर नहीं, यह एक आस्था है। इसका प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक जलधारा एक प्रार्थना है। हम इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। भीमराव के नेतृत्व में एक नर्म परंतु प्रभावशाली विद्रोह शुरू हुआ, लेकिन युवा आदित्य ने कहा, पिताश्री, अगर हमें इस जंगल को बचाना है तो हमें मनुष्यों की भाषा में बात करनी होगी। वह जंगल छोड़कर मनुष्यों की दुनिया की ओर गया, शांति और समझ के लिए। आदित्य गया और फिर कभी नहीं लौटा। शुरू में गौरिका पेड़ की छाया में बैठकर हर सूर्यास्त में उसकी प्रतीक्षा करती। भीमराव हर सुबह जंगल के किनारे जाकर मनुष्यों की ओर निहारता, क्या कोई संदेश आएगा। 1 वर्ष बीता, फिर 2, फिर 10। गौरिका वृद्ध होकर एक झरने के पास बैठी अपने पुत्र की पुकार में ही दम तोड़ गई। भीमराव अब अकेला था। उसका शरीर धीमा पड़ चुका था, पर उसकी आत्मा अब भी सशक्त थी। वह नक्तवन के पशुओं को आगे की पीढ़ी के लिए तैयार करता रहा। पर एक बात वह कभी नहीं भूला, आदित्य लौटेगा। वह प्रतिज्ञा करता, जिस दिन मैं अंतिम बार सांस लूँगा उससे पहले मैं अपने बेटे को देखूंगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करें। आपके अपने चैनल द एक्सप्लोरर्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 30 वर्षों बाद जंगल शांत था। पक्षियों की आवाज़ मंद हो चली थी। वृद्ध भीमराव एक वृक्ष की छांव में लेटा था। उसी क्षण जंगल में हलचल हुई। एक नई पीढ़ी के साथ एक बड़ा हाथी लौट आया। उसके माथे पर भी वही चिन्ह था जैसे भीमराव का पुनर्जन्म हो। वह था आदित्य, पर अब वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई मनुष्य भी थे, वन अधिकारियों का एक दल। आदित्य ने वर्षों तक मनुष्यों के साथ रहकर वन संरक्षण सीखा था और अब एक अभियान लेकर लौटा था, नक्तवन पुनरुद्धार योजना। जब आदित्य भीमराव के पास पहुंचा तो दोनों की आंखें एक हुई। भीमराव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुमसे कोई भी क्रोध नहीं रखा बेटा, मैं केवल प्रतीक्षा करता रहा। आदित्य ने नमन करते हुए कहा, पिताश्री, आज मैं नहीं, पूरा मानव समाज आपके चरणों में नतमस्तक है। भीमराव ने गहरी सांस ली, आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों से एक मोती झरा। उसकी आत्मा को शांति मिली। आज भी नक्तवन में जब पत्तियां सिहरती हैं और झरनों में चांदनी पड़ती है तो लगता है जैसे भीमराव की आत्मा अब भी वहाँ विचर रही है। उस वृक्ष के नीचे एक शिलालेख है जिसने कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं मांगा, केवल प्रतीक्षा की। अगर आपको यह करुण, शिक्षाप्रद और आत्मा को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में बताएं कि
आपको किस हिस्से ने सबसे ज़्यादा भावुक किया। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द एक्सप्लोरर्स डायरी और शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो प्रकृति, परिवार और त्याग के अर्थ को समझते हैं। जय हिंद दोस्तों।